साल था जून 2011 जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक संयुक्त टीम मंदिर के अंदर सदियों से बंद रहस्यमय तहखानों को खोलने के लिए पहुंची। जब उन्होंने 6 में से 5 तहखाने को खोला तो उसमें से इतना खजाना निकला कि उसे पूरे देश की गरीबी मिटाई जा सकी। आखिर इतना सारा खजाना, वो खजाना मंदिर के अंदर आया कहां से और इतने विशाल खजाने को रखने का मकसद क्या था? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस आखिरी तहखाने के ऊपर न तो ताला है और न ही कुंडी लगाई गई है। फिर भी अब तक इस तहखाने को क्यों नहीं खोला जा सका, जबकि सारे तहखाने को खोल लिया गया है और जिसने भी इसे खोलने की कोशिश की उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। जब 1908 और 1931 में इस मंदिर के खजाने को चुराने का प्रयत्न किया गया था तो हजारों बड़े बड़े सांपों ने उन लुटेरों पर हमला कर दिया था। आखिर इतने बड़े सांप मंदिर के गर्भगृह में कैसे आ रहे, इस खजाने की रखवाली कर रहे थे? आज इस सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे विश्व के सबसे अमीर और रहस्यमय मंदिर पद्मनाभ स्वामी के बारे में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के दक्षिण राज्य केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। विश्व का सबसे धनिक और रहस्यमय माना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान होते हैं। इतना ही नहीं, तिरुवनंतपुरम शहर का नाम भी इसी मंदिर के प्रभाव से पड़ा है। संस्कृत में अनंत का अर्थ होता है शेषनाग और पूरम का मतलब होता है नगर। इसी तरह इसका अर्थ हुआ भगवान अनंत का नगर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की खूबसूरती और शांति हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। इसकी भव्यता और धार्मिक आस्था के कारण इसे केरल का प्रमुख वैष्णव मंदिर में शामिल किया गया है और यह भगवान विष्णु के 108 दिव्य मंदिरों में से एक है। हमारे मन में ये सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था और इतना विशाल अमूल्य खजाना इस मंदिर में आखिर किसने रखा था और यह खजाना कितने वर्षों पुराना हो सकता है? इस सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें पद्मनाभ स्वामी मंदिर के इतिहास की गहराई में जाना होगा। तो चलिए इस मंदिर के अनोखे अतीत की गहराइयों में उतरते हैं और इन रहस्य के बारे में जानते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। महाभारत, पद्म पुराण, विष्णु पुराण जैसे धर्म ग्रंथ में इससे पवित्र स्थान और भगवान विष्णु का निवास बताया गया है। यह मंदिर 108 दिव्य देशों में से एक है तो भगवान विष्णु के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। महाभारत में इस स्थान को एक दिव्य स्थल के रूप में वर्णित किया गया था, जहां धर्म और कर्म के बल से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। वही विष्णु पुराण में लिखा है कि जो भक्त भगवान विष्णु के शयन रूप की सच्चे मन से पूजा करता है वह जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का आशीर्वाद पाता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का उद्भव, इतिहास और रहस्यमय कथा दिवाकर मुनि और भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। यह कथा न केवल भक्ति और तपस्या की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि इस मंदिर का पवित्रता और ऐतिहासिक महत्व को भी उजागर करती है। प्राचीन काल में तिरुवनंतपुरम, जिसे उस समय अनंतनकद यानी अनंत का वन कहा जाता था, जहाँ पर दिवाकर मुनि नाम के एक महान ऋषि निवास करते थे। उनकी भक्ति और तपस्या इतनी गहरी थी कि उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान विष्णु की साक्षात दर्शन करना था। दिवाकर मुनि की वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने एक छोटे बालक का स्वरूप धारण कर उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। बालक ने मुनि के पास आकर शरारतें करना शुरू कर दिया, पूजा सामग्री को छेड़ना और जल फेंकने का दुस्साहस किया। मुनि ने इस बालक से पूछा, तुम कौन हो? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन जैसे ही मुनि ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, बालक अदृश्य हो गए और उसी क्षण आकाशवाणी हुई, यदि तुम मुझे पाना चाहते हो तो अनंत वन में आओ और वहां तुम्हें मेरा साक्षात्कार मिलेगा। लेकिन दिवाकर मुनि ने अनंत वन का नाम पहले से ही कभी नहीं सुना था। भगवान को खोजने का संकल्प लिए वे लगातार चलते गए और हर दिशा में हर संकेत को ध्यान से समझने की कोशिश करते हुए, और उनकी यात्रा उन्हें लक्षद्वीप के घने जंगलों में ले गई। उन्होंने एक महिला से अनंत वन का पता पूछा। महिला ने दिशा बताई और मुनि भगवान विष्णु की खोज में उसी ओर बढ़ चले।
मुनि जैसे ही अनंत वन पहुंचे, उन्होंने वही चंचल बालक फिर से दिखाई दिया। बालक उन्हें छेड़ता हुआ एक महुआ के पेड़ की ओर भाग गए और अचानक उस पेड़ में जाकर गायब हो गए। दिवाकर मुनि यह देखकर हतप्रभ हो गए और तभी वह महुआ का पेड़ गर्जना के साथ गिर पड़ा। उसी क्षण भगवान विष्णु अपने विराट रूप में प्रकट हुए। उनके दर्शन इतने दिव्य थे कि मुनि की आंखों में श्रद्धा के आंसू छलक पड़े। भगवान शेष नाग के ऊपर 8 मील लंबे अपने विराट रूप में विराजमान थे। उनका यह रूप ब्रह्मांड की महिमा को प्रकट करता था। लेकिन भगवान का यह विशाल रूप इतना अद्वितीय था कि मुनि उनकी पूरी महिमा का दर्शन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि भगवान कृपया करके अपना रूप छोटा कर लीजिए ताकि मैं आपके पूर्ण स्वरूप का दर्शन कर सकूं। भगवान ने मुनि की विनती स्वीकार की और अपने विराट स्वरूप को छोटा कर लिया। लेकिन महुआ के पेड़ के कारण अभी भी 3 भागों को देख नहीं पा रहे थे, सिर, धड़ और चरण। यही वह क्षण था जब भगवान विष्णु ने मुनि को आशीर्वाद दिया और कहा कि यह स्थान अब से पद्मनाभ के नाम से जाना जाएगा और मैं यहाँ अनंत काल तक निवास करूंगा। दिवाकर मुनि ने इस अनुभव की खबर त्रावणकोर के राजा तक पहुंचाई। राजा ने इस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। भगवान विष्णु की मूर्ति को इस प्रकार स्थापित किया गया कि इसे तीनों द्वारों से देखा जा सके। पहले द्वार से भगवान के सिर को और छाती का दर्शन हो सके, दूसरे द्वार से नाभि पर विराजमान ब्रह्मा के और तीसरे द्वार से उनके पवित्र चरणों के। दिवाकर मुनि ने भगवान के चरणों में समाधि ले ली। उनकी समाधि आज भी उस मंदिर के परिसर में है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 5000 वर्षों से भी पुराना यह मंदिर भगवान विष्णु की महिमा को स्थापित करता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केवल भक्ति और खजानों का केंद्र नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक चमत्कार का भी एक जीता जागता प्रमाण है। यह मंदिर 7 मंजिलों का है और हर मंजिल पर बनी खिड़कियां इस तरह बनी गई है कि साल में सिर्फ 2 बार 22 मार्च और 23 सितंबर को जब इक्विनोज आता है। इक्विनोज यानी वह समय जब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। इस दिनों अगर आप दोपहर में इस मंदिर को देखेंगे तो हर 5 मिनट के अंतराल पर सूर्य की किरणें इन खिड़कियों से होकर गुजरती है। ऐसा एक अद्भुत साइंस इसमें छुपा हुआ है। श्री पद्मनाभ मंदिर की 18 फीट लंबी प्रतिमा अद्वितीय है, जिसे 12,008 शालिग्राम पत्थरों से बना गया है। यह शालिग्राम नेपाल की गंडकी नदी से लाए गए थे। यह भक्ति और वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। वर्ष 1750 का एक ऐतिहासिक निर्णय, जिसे त्रिपाद डामन कहा जाता है, भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। राजा ने अपने पूरे राज्य को भगवान पद्मनाभ स्वामी के चरणों में समर्पित कर दिया। त्रावणकोर अब भगवान के नाम से चलने वाला पहला राज्य बन गया। राजा ने स्वयं को भगवान का दास घोषित किया और यह प्रण लिया कि उनके वंशज भी इसी आस्था और समर्पण के साथ भगवान की सेवा करेंगे। इतना ही नहीं, राजा ने अपनी राजधानी को पद्मनाभपुरम के तिरुवनंतपुरम में स्थानांतरित कर दिया। यह मंदिर अपने गुप्त खजाने और तहखाने के लिए भी प्रसिद्ध है। मुगल काल के दौरान 1680 में मुस्लिम शासक मुकिलन ने इस मंदिर को लूटने की कोशिश की, लेकिन त्रावणकोर की सेना और स्थानीय लोगों ने उसके प्रयास को नाकाम कर दिया था। इसी तरह 1741 में भी जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने त्रावणकोर पर हमला किया, जिसे इतिहास में कोलाचल की लड़ाई कहा जाता है। उस युद्ध में राजा मार्तन वर्मा की सेना छूटी थी, लेकिन उन्होंने डच को हराकर इतिहास रच दिया और राजा ने इस विजय का श्रेय संपूर्णतः भगवान पद्मनाभ स्वामी को दिया। युद्ध के बाद राजा ने अपनी सारी संपत्ति इस मंदिर को दान में दे दी और मंदिर का खजाना और भी बढ़ गया। और इसी समय मंदिर की जो ये प्रसिद्ध तिजोरियां थी, उनका निर्माण हुआ। 1947 में भारत की आजादी के बाद त्रावणकोर का विलय भारतीय गणराज्य में हुआ, लेकिन त्रावणकोर के अंतिम शासक चित्रा तिरुवन बलराम वर्मा ने यह सुनिश्चित किया कि मंदिर का संरक्षण राज परिवार के अधीन ही रहे। त्रावणकोर के अंतिम शासक श्री बलराम वर्मा एक ऐसा नाम है जिन्होंने 1924 से 1947 तक त्रावणकोर का शासन किया था। भारतीय स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने पद्मनाभ स्वामी के मंदिर के ट्रस्ट का नेतृत्व करना जारी रखा था।
लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है कि 1991 में जब त्रावणकोर के अंतिम शासक श्री चित्रा तिरुवन बलराम वर्मा के निधन के बाद उनके भाई उत्तरादम तिरुवन मार्थन वर्मा ने मंदिर का प्रबंधन संभाला, परंतु धीरे धीरे आरोप उठने लगे कि मंदिर की अमूल्य संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। तहखाने के रहस्य के पर्दे खोलने के पीछे जिनका सबसे बड़ा योगदान था वो थे याचिकाकर्ता टीपी सुंदरराजन। पीटी सुंदरराजन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने सबसे पहले अदालत में याचिका दाखिल की और अपने आरोपों में दावा किया कि मंदिर के भीतर बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। उनका कहना था कि कई कीमती आभूषणों और कई कीमती जवाहरातों की तस्करी हो चुकी है और उनकी जगह नकली आभूषणों रख दिए जा रहे हैं। बाद में यह मामला केरल के उच्च न्यायालय तक पहुंचा, जिसने मंदिर के प्रबंधन का कार्य राज्य सरकार को सौंपने का निर्णय किया। लेकिन यह मामला यहाँ थमा नहीं। राज परिवार ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को देश के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनको उसके परिणाम स्वरूप 2011 में केरल के उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने रोक दिया और एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसमें मंदिर के भीतर मौजूद खजाने की सूची बनाने का आदेश जारी किया। इस आदेश के बाद शाही परिवार को मंदिर के प्रबंधन से अलग कर दिया गया और अंतिम निर्णय तक मंदिर के संचालन के लिए एक सर्वोच्च निकाय का संगठन किया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाई और इसमें मंदिर के 6 तहखानों के जांच करने का जिम्मा सौंपा। इसमें से प्रत्येक तहखाने को A to F तक कोडित नाम दिया। पूर्व नियंत्रक के महालेखक परीक्षक विनोद राय और वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम को अदालत में इस मामले में न्याय और मित्र के रूप में नियुक्त किया गया। इनका कार्य था अदालत की मदद करना और मंदिर के भीतर मौजूद खजानों की गहराई से जांच करना। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ए से लेकर एफ तक के कमरे में जितने भी कीमती सामानों की एक विश्व सूची बनाई जाए। यह एक ऐसा ऑडिट था जो इतिहास में अनसुना और अनदेखा था और जिसने इस मंदिर के रहस्यमय खजाने की परत खोलने की दिशा में एक अहम कदम उठाया। इस समय मंदिर का गुप्त खजाना लोगों के सामने आना शुरू हुआ। समिति के सदस्य जब तहखाने ए में गए तो अंदर का दृश्य देखकर उनके होश ही उड़ गए। उस कमरे में 4 फुट ऊंची भगवान विष्णु की शुद्ध सोने की मूर्ति हीरे और रत्नों से जड़ी हुई थी। एक ठोस स्वर्ण सिंहासन जिसमें सैकड़ों कीमती पत्थर जुड़े हुए थे और इसके अलावा 18 फुट लंबी शुद्ध सोने की चेन, 500 किलो का सोने का पुला और 36 किलोग्राम का सुनहरा घूंघट मिला। सिर्फ यही नहीं, वहाँ कई बोरिया सोने की कलाकृतियां, हार, मुगट, हीरे, मानेक, नीलम, पन्ना और कीमती धातुओं से भरी हुई रखी थी। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखानों के 18वीं सदी के नेपोलियन युग के कई दुर्लभ सिक्के, रोमन साम्राज्य के लाखों स्वर्ण सिक्के और मध्यकालीन काल के 800 किलोग्राम के सोने के सिक्के बरामद हुए। एक अनुमान के मुताबिक इस खजाने का कुल मूल्य 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक आंका गया था 2011 में। लेकिन यह घटना और भी रहस्यमय तब बन गई जब यह तहखाने को खुलने के सिर्फ 1 ही महीने बाद सुंदरराजन की असमय मृत्यु हो गई। क्या यह महज एक संयोग था या फिर यह तहखाने के साथ जुड़े हुए अभिशाप का असर? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है और यह तहखाने का रहस्य और गहरा बना देता है। कहानी सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है। तहखाना बी का रहस्य तो अभी जानना तो बाकी ही है। इसके दरवाजे पर बनी 2 सांपों की आकृति का अर्थ क्या है? क्या उसमें भीतर एक अनमोल खजाना छुपा हुआ है? क्या यह तिजोरी कभी खुलेगी या सदा के लिए ऐसे ही बंद रहेगी? इन सभी रहस्यों और तहखानों बी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। इस तहखाने का तक पहुंचने के लिए आपको 3 दरवाजों को पार करना पड़ेगा। पहला दरवाजा लोहे की चौधों से बना था। इतिहास गवाह है कि कई लोगों ने इस रहस्यमय दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन इन्हें सिर्फ मृत्यु का सामना करना पड़ा। इसके गेट पर विशाल सांपों की आकृति उकेरी गई है, जो मानो इस द्वार की रक्षा करते हो। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इस तहखाने को खोलने का संबंध गरुड़ पुराण और अष्टनागबंधन मंत्र से जुड़ा हुआ है। यह मंत्र केवल सुरक्षा का माध्यम नहीं था, बल्कि इसके साथ एक भयंकर अभिशाप से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि अभिशाप को केवल एक सर्वोच्च पुजारी के द्वारा ही हटाया जा सकता है, जो नागपाश मंत्र का जाप करता है। कहते हैं कि लगभग
136 साल पहले तिरुवनंतपुरम में अकाल पड़ा था। ऐसी विकट स्थिति में मंदिर के कर्मचारियों ने छठे ठिकाने को खोलने की कोशिश की, लेकिन उनके यह कोशिश बहुत भारी पड़ी। अचानक मंदिर के भीतर से तेज रफ्तार और शोर के साथ पानी भरने की आवाज आने लगी। घबराहट में उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह छठा दरवाजा सीधे अरब सागर से जुड़ता है। यदि कोई खजाने को हासिल करने की कोशिश करे तो ये छठा दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है तो भीतर का पानी पूरे खजाने को बहा ले जाएगा और तब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्या यह एक सच्चाई है या महज एक कथा? एमिली गिलक्रिस्ट हैच की प्रसिद्ध पुस्तक ट्रावनकोर अ गाइड बुक फॉर विजिटर में एक चौंकाने वाला जिक्र मिलता है, जिसमें यह कहानी 1931 की है, जब एक समूह ने तहखाना भी खोलने का प्रयास किया था। जैसे ही उन्होंने तहखाने का द्वार खोला, अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए थे। पूरा तहखाना कोबरा सांप से भरा हुआ था। सांप इतने खतरनाक और आक्रामक थे कि उन लोगों को अपनी जान बचाकर भागने की जरूरत पड़ी थी। और इस किताब में और एक उल्लेख किया गया है कि 1908 के और एक असफल प्रयास किया गया था, जिसमें भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा था। सवाल यह है कि क्या ये कोबरा तहखाने की प्राकृतिक रक्षा कर रहे हैं या फिर यह किसी अलौकिक शक्ति का ये संकेत है जो इस खजाने को छूने न देने की चेतावनी दे रही हो। और आप यह भी जानते हैं कि तहखाना भी 7 बार खोला जा चुका है। जी हाँ, यह वही तहखाना है जिसे शाही परिवार मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए बंद रखना चाहता था। पूर्व सीएजी विनोद राय, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर का ऑडिट करने का अधिकार दिया था, उनके द्वारा साझा किए एक रिकॉर्ड बताता है कि यह तहखाना हाल में दशकों से 7 बार खोला गया है। 1990 में 2 बार और 2002 में 5 बार। और अब यह भी साफ हो चुका है कि इनकी निगरानी कोबरा नहीं करते, न ही इसे खोलने के बाद फिर प्रलय आया था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस तहखाने के आसपास फैली हुई कहानियां सिर्फ मिथक है। आज यह मंदिर ट्रावनकोर के राज परिवार के ट्रस्ट के अधीन है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस परंपरा को बरकरार रखते हुए यह फैसला सुनाया कि इस मंदिर की देखभाल और संरक्षण राज परिवार को वापस दी जाए। यह निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि इस मंदिर की धार्मिक मान्यताओं और परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहे। अभी ऐसी चर्चाएं हो रही है कि तहखाना बी को भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के लिए बंद रखा गया है। कहा जाता है कि जब समय आएगा तो भगवान कल्कि स्वयं इस दरवाजे को खोलेंगे। इसमें प्राचीन काल के अत्याधुनिक हथियार और यंत्र होने की संभावना जताई जा रही है। यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब लोग कहते हैं कि इस तहखाने का संबंध भविष्य की किसी दिव्य घटना से हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या तहखाना भी भगवान विष्णु का कल्कि अवतार के साथ कोई संबंध है? अपनी राय और तर्क के साथ हमें कमेंट में जरूर लिखिए। तो दोस्तों, यह था हमारा पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास और उससे जुड़ी कहानियाँ और उसके खजाने का अद्भुत रहस्य। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आप किसी खास विषय पर डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो अपना सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही रोमांचक कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।